शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 24 सितंबर 2023। वरदान है, अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अखंड स्मृति द्वारा विघ्नों को विदाई देने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनुष्यात्माओं के जिंदगी के सफर में बीच में विघ्न आता ही है। वैसे तो हम सभी लोग विघ्नेश्वर का त्योहार मना रहे थे विघ्न विनाशक बनने के लिए। अभी भी मना रहे हैं। सभी लोगों ने गणपति जी को अभी भी भेजा नहीं है। थोड़े थोड़े लोगों ने भेज दिया है, अभी भी किसी के घर में गांव में है। लेकिन अलौकिक रूप में जो विघ्न आता है उसका पार कैसे करें, वो विधि आज बाबा ने इस वरदान द्वारा हमको कहा है। वर्तमान समय में हम जंगल में हैं। जंगल में क्या होता है, वहां जानवर रहते हैं, तो मनुष्य उसके पास जाएंगे, उनके साथ में रहेंगे तो घबराहट होती है। जंगल में सांप रहता है और लायन टाइगर ऐसे सभी जो रहता है ना, उसके साथ रहने से डर लगता है। वैसे ही देख लीजिएगा, ऑफिस में जाएंगे वहां भी गुस्सा, घर में आएंगे वहां भी टेंशन, वहां भी क्रोध, भय, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे अलग अलग रूप का जानवरों के साथ हमको जिंदगी बिताना पड़ रहा है। दिखने पे तो मनुष्य ही है, लेकिन विकार उतना भरा हुआ है, किसी को दोषी नहीं कह सकते, क्योंकि खुद हमारे में भी वो है, रावण है, विकार है। उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है और साथ में हमारे साथ में रहने वाले वातावरण, वायुमंडल, व्यक्तियों के ऊपर भी पड़ रहा है। तो वहां रहना पड़ेगा, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो क्या करें? आपने सुंदर बात कही, रात भी है, जंगल भी है, और आपको समस्या देने वाले जानवर भी है। कैसे करें? उसके लिए बाबा ने एक विधि बताई कि रात हो गया है, आपको रात काटना है, तो अपने साथ में सराउंडिंग में आग लगाओ। तो जोर से आग लगाओ कि दूर से कोई जानवर आएगा तो भी वो आग के जो ये आता है ना, जो पावर, उससे वो देखकर क्या करेगा, भाग जाएगा, आपके नजदीक में नहीं आएगा। अभी तक जो हमने बात किया स्थूल शरीर के लिए बात किया। शरीर दिखाई देता है, जंगल दिखाई देता है, रात दिखाई देता है, जानवर दिखाई देता है, उसका अटैक भी दिखाई देता है, उसका प्रोटेक्शन भी दिखाई देता है, जो आग है। अभी आत्मा के लिए आएंगे। आत्मा निराकार, तो विघ्न तो कभी भी आ सकता है। इसीलिए अखंड स्मृति, क्या है अखंड स्मृति? जब तक आपके पास आग है, योगाग्नि है, तब तक जानवर आपके पास नहीं आएंगे। आग का परसेंटेज कम हो गया, वो आने का चांसेस रहता है। ऐसे ही आपके पीछे भगवान की शक्ति इतना फ्लो होना चाहिए, सर्व शक्तियां फ्लो होना चाहिए, वो देख कर माया हो, विघ्न हो, परिस्थिति हो, आपका नजदीक में भी नहीं आ सकते हैं, आना भी नहीं चाहिए। अभी देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा देते हैं।
जब तक आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, उसका कनेक्टेड बल्ब है, तब तक रोशनी है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा चीज एज इट इज दिखाई देता है। तो आपने बल्ब क्यों लगाया? रात है ना। सतयुग त्रेता में तो दिन है, क्योंकि वहां सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, उसका प्रभाव है। अभी इलेक्ट्रिसिटी चला गया, समझ लीजिए आपके घर में इन्वर्टर लगाया है, वो इन्वर्टर सोलर सिस्टम से चार्ज होता है। जब तक वो बैटरी में वो सोलर का एनर्जी स्टॉक है, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। जब उसका भी वो खत्म हो जाएगा तो आपका घर अंधेरा हो जाएगा। इसी संगम युग में हमने जो चार्ज किया है, उससे अभी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, आपके माध्यम द्वारा, साधन द्वारा सारे विश्व को रोशनी दे रहा है। तो उतना वो स्मृति में आप रहेंगे, वो स्मृति में आप रहेंगे तो विघ्न आने का चांसेस कम होगा। उस विघ्न आएगा तो भी उसमें आपको विजयी बनना है। विजय कब मिलता है बताइए? आपके आगे कोई कॉम्पिटिटर हो, या आपके ऊपर आगे कोई एनिमीज हो, उसके ऊपर आप युद्ध करेंगे, तभी तो आपको विजयी होता है ना। तो विजयी बनने के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो आपको करना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन में आपको सफल होना है तो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। आंसर ठीक रहेगा तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, बच्चे देखो सदा आपकी द्वारा सारी शक्तियां भगवान के पास जो है, वो देने के लिए आपको मास्टर बनना है। मास्टर माना क्या है? बल्ब इज मास्टर, इंस्ट्रूमेंट, ट्यूबलाइट इज मास्टर। रोशनी कौन दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। मैं सर्वशक्तिमान नहीं, भगवान का शक्ति देने के लिए मैं निमित्त हूं। आग में वेजिटेबल पकाने का गुण आग में है, लेकिन बर्तन जो है ना, वो वेजिटेबल के लिए आग ट्रांसफर करने के लिए, वो जो गुण शक्ति ट्रांसफर करने के लिए बर्तन एक साधन है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब आप निरंतर इस स्मृति में रहेंगे कि आपके साथ बाबा है, एक सेकंड भी गैप नहीं रहना चाहिए। अभी आप देखते हैं, समझ लीजिए हम अभी ऑनलाइन में हैं, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो क्या होगा? कंप्यूटर ऑफ, इंटरनेट ऑफ, जो प्रोग्राम चल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, अभी तो हम अपने घर में देख लीजिए, जो पुराने घर रहता है, रात को आप सो गए, लाइट ऑफ कर दिया, 10-15 मिनट के बाद आइएगा, जिसके घर में चूहा है या कोई एंट्स है या कोई जो अनवांटेड थिंग्स जो अंदर में है ना, लाइट ऑफ करते ही वो बाहर आ जाए। ऐसे ही जब आप भगवान के साथ अपने मन का कनेक्शन को कट करेंगे, वो माया आने लगेगी। उसकी तरफ आपको अटेंशन रखना पड़ता है और उसको भगाना पड़ता है। शाम के टाइम पर अपने घर का जो डोर क्लोज करने के लिए आपने भूल गए तो क्या होता है? मच्छर अंदर आ जाता है। आने के बाद उसको भगाने के लिए आपको बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए निरंतर स्मृति स्वरूप भव, और बाबा के साथ तो शक्ति निरंतर पास होता रहे। ऐसा नहीं कि विघ्न आने के बाद करेंगे, ऐसा नहीं। हाँ, बाबा और एक एग्जांपल देते, जो फर्स्ट रैंक आने वाले स्टूडेंट्स रहते हैं ना, एग्जामिनेशन कब डेट कब आता वो सोचते नहीं है, वो सदा पढ़ते ही रहते। थोड़े लोग ऐसे रहते हैं, एग्जामिनेशन डेट आने के बाद उनका पढ़ना स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी आप देख लीजिएगा आप कौन हो। समस्या आने के बाद भागने वाले हो? आपके बच्चों को स्कूल एडमिशन करना है, उस समय आप कमाने के लिए जाते हो क्या? नहीं है ना। उसके पहले कमाई करके सेविंग करके रखना पड़ेगा ना। जो सेविंग्स आपके पास है उससे क्या होता है, आपको जो विघ्न आने वाला है, वो जो सेविंग्स उठाकर उस समस्या का समाधान आप ले सकते हो। इसलिए सदा अखंड माना कट नहीं होना चाहिए, स्मृति रहे कि विघ्नों को विदाई दे देना चाहिए। हाँ, पहले जमाना ऐसा था, आपने देखा होगा अपने जिंदगी में, अपने गांवों में इलेक्ट्रिसिटी तो रहता था, ओके,
जोर से बारिश आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद। नेक्स्ट कब आता है, गारंटी नहीं है, नो गारंटी। जब तक बारिश रुकता नहीं तब तक इलेक्ट्रिसिटी आता नहीं है। आज इलेक्ट्रिसिटी है तब तक बैटरी चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नो प्रॉब्लम, इन्वर्टर है, निर्विघ्न, अखंड, क्या होगा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चलता ही रहेगा। तो वैसे ही तो इलेक्ट्रिसिटी निरंतर है, आपके घर में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कभी भी भोजन खा सकते हो, कभी भी कुछ कर सकते हैं। हमारे घर में क्या होता था, जब बारिश आ रहा कहते थे जल्दी जल्दी भोजन खाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाई पढ़ो, इलेक्ट्रिसिटी कब पहुंच जाता है पता नहीं चलता है। उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो केरोसिन का दिया होता था, ठीक है, उसके नीचे बैठकर क्या करना पड़ता था, पढ़ाई करना पड़ता था। अंधेरा हो जाता था तो चीजों को पहचानना, व्यक्तियों को पहचानना मुश्किल होता। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा के लिए भी ज्ञान सूर्य के नीचे बैठे रहो, निरंतर वो रोशनी, शक्ति, प्रकाश आपके साथ में रहे तो विघ्न आने का चांस बहुत कम रहता है। संगम युग विघ्नों को विदाई देने का युग है। जिसको आधा कल्प के लिए विदाई दे चुके उसको फिर आने न दो। जब आप नया घर बनाते हैं ना, अंदर का सारे मट्टियां वेस्ट को सभी बाहर फेंक देते हो, क्लीन कर लेते हो। इसे 2500 साल के लिए आपने विघ्नों को बाहर भेज दिया है और उसको अंदर आने के लिए चांस नहीं देना चाहिए। विदाई देने का समय अभी है। अभी देखिए आपके घर में नया घर बन गया है, जब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हो तो आपके घर में रोशनी आ जाता है, उसके पहले अंधेरा रहता है, ठीक है। अभी आप बाबा के साथ योग लगाना सीख लिया है तो वो योग का कनेक्शन निरंतर रहे। सदा याद रखो हम विजयी रत्न हैं। तो बाबा ने एक बात स्पष्ट किया, यहाँ आप सर्वशक्तिमान की स्थिति में हो, निरंतर बाबा को याद कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है आपको टेस्टिंग पेपर ही नहीं आएगा, ओपोजिशन ही नहीं आएगा, समस्या ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, आएगा। उसके ऊपर आपको वार करना पड़ता है और विजयी भी बनना पड़ता है। विजय है इसका मतलब वहां कुछ कंपटीशन है, तो गारंटी। तो आपके पास ज्ञान होगा, शक्ति होगा। अभी देखिए किसी के घर में क्या होता है ना, टैबलेट्स रेडी रखते हैं, मैं तो मेरे पास सदा रेडी रखता हूँ टैबलेट्स। थोड़ा भाई खांसी आ गया, सिर दर्द आ गया, बुखार आ गया तो तुरंत तो कोर्स स्टार्ट कर लेता हूँ। और हमारे माँ के लिए भी हमने वेराइटी मेडिसिन ला कर रखा है, थोड़ा भी सिम्टम्स आ गया मेडिसिन ले लेते। तो बाबा यहाँ क्या कहते हैं, आने के बाद लेना नहीं, रेगुलर सदा एवर रेडी रहना, ताकि वो समस्या आने का चांस नहीं रहता है। टैबलेट्स निरंतर लेते रहेंगे आपको साइड इफेक्ट होने का चांस रहता है, यहाँ साइड इफेक्ट नहीं होता है। सदा याद रखो हम विजयी रत्न हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। यह स्मृति अखंड रहे तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। इन लाइन में बाबा ने एक बात कही, बच्चे, विघ्न किसी भी रूप में आए, स्थूल सूक्ष्म, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, लौकिक रूप में, अलौकिक रूप में, धन के रूप में, बीमारियों के रूप में, अपने परिवार वालों के रूप में या बाहर के रूप में, लेकिन एक ये सारी समस्या का समाधान भगवान के पास है। एक बात बाबा ने कहा, भगवान की शक्ति द्वारा आपको उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। महाभारत में पांडवों के पास सारा अनुभव था, ज्ञान था, कैपेबिलिटी भी था, लेकिन विजय के लिए श्री कृष्ण का जरूरत पड़ा ना उनको। इसीलिए जब तक आप भगवान के साथ नहीं जोड़ेंगे तो विजय नहीं हो। इस सेंटेंस में बाबा क्या कह रहे हैं मालूम है, हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं गलती। अभी समझ ले कुछ समस्या आ गया, कहाँ की जाना है, जाना है ना, एटीएम कार्ड लेकर जाओ, पर्स लेकर जाओ, धन है ना हमारे पास, उस द्वारा समस्या का समाधान करेंगे। सॉरी, कर सकते हो लेकिन सफलता नहीं मिलता है, खुशी नहीं मिलता है।
बीच में ऐसे आपको एक टेस्टिंग पेपर आएगा, तब आपको बाबा को याद करना पड़ेगा। वही तो भीम और दुर्योधन के बीच में दिखाई है ना। भीम को अहंकार आ गया था, इतना लोगों को मैंने संहार कर दिया, ये दुर्योधन किस बात का है। याद रखिएगा, अभी तक आपके पास बाबा नहीं थे, बाबा का ज्ञान नहीं था, तब तो चलता था। कि आज भगवान होने के कारण कुछ भी कर्म हो, किसी से लेना है, किसी से देना है, उसमें विजय प्राप्त करना है, तो बाबा को कहकर, बाबा को साथ में रखते हुए, बाबा को आगे रखते हुए, बाबा से ही जितना कराते हो उसमें ही आपको विजय मिलता है। सपोज आपने भगवान से आशीर्वाद नहीं लिया, उनसे श्रीमत नहीं लिया, तो क्या होता है? भीम भी दुर्योधन के ऊपर वार कर रहा था, दुर्योधन नीचे गिर रहा था, और दोबारा वो उठ जाता है। क्यों उठ रहा है उनको मालूम नहीं है ना, उसके पीछे राज मालूम नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर कर्म में, अभी देखो कभी कभी शरीर में भी ऐसी बीमारी आता है, हम एलोपैथी टैबलेट्स लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, टाइम भी वो कम के रूप में दिखता है आपको, थोड़ा समय के बाद वापस वो स्टार्ट होता है। इसका मतलब वो संपूर्ण रूप से जला नहीं है, जलकर राख नहीं हुआ है। ऐसे ही हर कर्म में आपको विजय प्राप्त होना है, तो भगवान के निराकार शक्ति उसमें पास होना बहुत 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 जरूरी है। लेकिन समस्या आने के बाद नहीं, उसके पहले यह स्मृति अखंड रहे, तो शक्तिशाली आत्मा के सामने माया का विघ्न आ नहीं सकता। विघ्न आया, फिर मिटाया, तो अखंड अटन नहीं कहेंगे। किसी के बाबा ने कहा ना एग्जाम्पल, मच्छर आया, उसके बाद बैट ले लिया, गुड नाइट ले लिया, या टोर्टोइस का वो कॉइल ले लिया, उसके बाद भगाया नहीं। आने के लिए चांस नहीं देना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस रखना पड़ता है। माना निरंतर अपने मन को बाबा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए। इसीलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो, निरंतर। अभी देखिए, हम आपको एक एग्जांपल कहते हैं। जब ये जूम स्टार्ट हो गया था ना स्टार्टिंग में, तो पहले मोबाइल द्वारा सेवा करते थे, तो कहाँ रखना है घर में, कहाँ सिग्नल ठीक आता है, वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद नेट का स्टार्ट हो गया, क्या करें, पहले मोबाइल का जो नेट था वो यूज किया, उसके बाद रूटर आ गया, उसके बाद एफटीटीपी केबल आ गए, ठीक है। उससे मैक्सिमम वॉइस क्लियर आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बीच बीच में कट होने लगा, तो ड्रामा के अनुसार बाबा ने, निमित्त आत्माओं ने सोलर सिस्टम भी लगाया और इन्वर्टर लगाया। अभी क्या होता है, निरंतर इंटरनेट भी सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई है, तो क्या होता है, क्लास आपको बहुत अच्छे रूप में आप तक जाकर पहुंचता है। कभी कभी यहाँ से क्लास ठीक हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन आपको ठीक से नहीं पहुंचता है। क्यों जानते हैं? आपके यहाँ आपके मोबाइल का इंटरनेट ठीक नहीं है। ऐसे ही बाबा यहाँ से ठीक से देता है, लेकिन आप तक जाकर पहुंचता नहीं है। इसलिए जो क्लैरिटी से आपको वर्डिंग सुना ही नहीं देता है। ऐसे ही जब सिस्टम सभी ठीक है, तो वो कर्म में बीच में नेट के कारण, इलेक्ट्रिसिटी के कारण रुकावट आने का चांसेस बहुत 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 चांसेस कम रहता है। वो रह गया तो उसकी तरफ अटेंशन रखना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले क्या करो, सभी के साथ आप कनेक्ट रहो। आज कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड है, किसके साथ? नेट के साथ, और जो सोलर सिस्टम के साथ, बैटरी के साथ। इसीलिए कट होने का चांस बहुत कम है, 99.9% कट नहीं होगा, 0.1% चांसेस रहता है। बीच में होगा तो भी तुरंत आ जाए, ठीक है। इसीलिए शरीर के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए रेगुलर रोशनी रहने के लिए आप इतना सभी अटेंशन रखते। मुझे कभी कभी ऐसे दुख होता है, अपने मोबाइल में निरंतर इंटरनेट आने के लिए हम कितना समय खर्चा करते हैं, कितना धन खर्चा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं। कार नया लेते, नहीं नहीं भाई जी, क्या होता है ना, पुराना कार है तो बीच में खराब हो जाएगा ना, हमारा जर्नी जर्नी वेस्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा, कार के लिए इतना अटेंशन, नेट के लिए इतना अटेंशन, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना अटेंशन,
और आत्मा के लिए अटेंशन नहीं, मन बुद्धि संस्कार के लिए अटेंशन नहीं, निराकार चीजों की तरफ अटेंशन नहीं। तो ये भी रखना बहुत जरूरी है। मेरी जिंदगी में मैंने ये भी देखा है, नेट चाहिए एग्रीड, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए एग्रीड, कंप्यूटर चाहिए ठीक है, माइक चाहिए ठीक है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है बाबा के साथ आपका कनेक्शन कट हो गया, ज्ञान क्लियर नहीं आया। वो मस्ट एंड शुड वो चाहिए, बाबा के साथ कनेक्शन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है वो पड़ा, वो नहीं है। वो कनेक्शन रहने से ही वो कर्मों का फल, वो एनर्जी, वो खुशी, वो आनंद, वो दुआ, वो प्यार, वो स्नेह, उसका अनुभव होता है। दैट इज मस्ट एंड शुड, जो दिखाई नहीं देता है, उससे ही रिजल्ट आता है। ये सभी क्या है, स्थूल साधन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो चाहिए बाबा के साथ कनेक्शन रखना। वो ज्ञान का गहराईपन आना चाहिए, तो हमारे मन उसके साथ रहना चाहिए ना बाबा के साथ। तो समय के अनुसार क्या कहना है, क्या एग्जाम्पल देना है, कैसे कंपैरिजन करना है, इसे भी बाबा बताएगा। लेकिन बीच बीच में यहाँ नेट कट हो रहा है, कोई आत्माएं आ रहे हैं और डिस्टरबेंस हो रहा है, तो क्या होगा, माइंड उसके तरफ चला जाएगा, अंदर से जो फ्लो है ना वो कट हो जाएगा। तो क्या हम कह रहे थे वो भूल जाते हैं, जो फ्लो होता है वो फ्लो रुक जाता है। इसीलिए वो कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए भले आप लौकिक में काम करते हो या अलौकिक में काम करते हो, बाबा के साथ वो कनेक्शन रखना चाहिए। विघ्न आया फिर मिटाया, तो अखंड अटल नहीं कहेंगे, इसलिए सदा शब्द पर अटेंशन दो। सदा याद में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे और विजय का नगाड़ा बजता रहेगा। निरंतर बाबा के साथ में रहेंगे तो निरंतर आपका विजय होता रहेगा। बच्चे याद रखना, विजय का नगाड़ा बजेगा, लेकिन बाबा के कारण, आपके कारण नहीं। बाबा के कारण, हमारे कारण नहीं है। ये आपको सदा याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए हमारे द्वारा बाबा सेवा दे रहा है, बाबा नहीं होता, कंप्यूटर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, टेबल नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, आप स्क्रीन में नहीं आते, तो सेवा कर सकते थे क्या? ये सभी साइड में रखकर मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया कहा तो ठीक है, नहीं है ना। हम तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी साधन है, मेनली बाप दादा है, सेवा करते ही रहता है, लेकिन वो विजय का नगाड़ा आपको दिखाई देगा, अनुभव होगा। मन से आप वो सारी आत्माओं को, पंच तत्वों को दिल से थैंक यू कहते। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में खुद को ऑफर करना ही बाप दादा की ऑफरिंग लेना है। कोई कोई बच्चे कंप्लेंट करते हैं बाबा से, रोते हैं, मांगते हैं, झगड़ा करते हैं, बाबा हमारे में इतना सभी एबिलिटी है, फिर भी आप हमको सेवा में क्यों नहीं ले रहे हो? बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको ध्यान सुनाने का सेवा दे दो ना, योग कराने का सेवा दे दो ना, भंडारा में भोजन बनाने का सेवा दे दो ना। ऐसे क्या करते हैं, बाबा से कंप्लेंट करते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे आगे आकर ये सेवा दे दो, वो सेवा दे दो करके मांगना नहीं, बाबा को अपने तन मन धन सब देकर बाबा अपना सेवा ऑफर, बाबा को ऑफर करो। मुझे सेवा दे दो करके बाबा के आगे जाकर आप पूछना नहीं, बाबा के आगे जाकर बाबा ले लो ये मन, आप अपना सेवा, आप बाबा को ऑफर देने वाला बनना चाहिए। तो जो बच्चे बाबा को कहते आप आकर अपना कर्म करो, उनको बाप दादा सेवा का ऑफर देता। वो आपको देने के पहले आप बाबा को ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है। अभी बाबा के बच्चे कहते हैं हमने कितनी बार ऑफर दे दिया, तन मन धन सब कुछ आपका है, फिर भी बाबा यूज नहीं करता है, क्या करे? हाँ, क्यों यूज नहीं करता है? क्योंकि वो लेवल पर अभी तक आप पवित्र नहीं बने हो, योग्य नहीं बने हो। जब हम ईश्वरीय ज्ञान में स्टार्टिंग में आए थे ना, स्टार्टिंग में माना ज्ञान में आने के बाद 3-4 साल या 5-6 साल के बाद, जब निमित्त आत्माओं ने हम लोगों को सेवा करने के लिए भेजा, गीता पाठशाला में बाबा क्लास कराते थे, कितना खुशी होता था कि मुरली हाथ में रहता था, सिर्फ हेडिंग में 1 घंटा चला जाता था।
हम बाबा को पूछते थे, बाबा क्या है बच्चे, इतना अच्छा ज्ञान सुना रहे हो आप? हाँ सुना रहे हैं। हमको सेवा का ऑफर क्यों नहीं दे रहे हो? हर रोज एक ही का क्वेश्चन है हमारा। जब वो क्लास करके कंप्लीट करके वापस आते थे, भले भले बस में है या टू व्हीलर में है, सेम क्वेश्चन पूछते थे, बाबा हमको कितना खुशी हो रहा है, कितना गहराई का मीनिंग दे रहे हो। बहुत सारे लोग वो ज्ञान का स्पष्टीकरण आप क्यों नहीं यूज करते हो? बाबा कहते हैं वेट, वेट, वेट। अभी हमको पता चल रहा है बाबा क्यों वेट कह रहा है, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी बाबा ने एक ग्रुप में नया सेवा स्टार्ट किया है, मॉर्निंग 6:15 to 6:45 तक। तेलुगु का ग्रुप है, उसमें हिंदी क्लास करना है सब्जेक्ट वाइज। तो बाबा ने इतना संस्कार में स्टॉक करके रखा है, वो लोग क्या करते हैं, आज एक सब्जेक्ट के ऊपर क्लास, कल का सब्जेक्ट आज ही देते हैं, नहीं तो उस समय प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो तुरंत क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर तो हमारे पास रहना चाहिए ना। बाबा तो सहयोग देगा, नो डाउट, लेकिन वो सभी आपके पास स्टॉक रहेगा, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं रहता है। जब तक वो स्टॉक आपका फुल नहीं होगा, तब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। ओके, आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देने का इच्छा है, भावना भी है, लेकिन जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता है, उतना ज्ञान आपके पास इकट्ठा नहीं होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है, तब तक आपको हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। जो लेवल पर बाबा आपसे ज्ञान सेवा लेना चाहता है, जब तक बाबा आपको रेडी नहीं करेगा, जब तक आप रेडी नहीं होंगे, तब तक बाबा आपको ईश्वरीय सेवा में, ओ एरिया में, उस लेवल में आपको यूज नहीं करेगा। इसलिए आज बाबा ने स्लोगन में कहा, ऐसे आपको रेडी करना है तो पहले ऑफर करो। लास्ट एग्जांपल, एक ड्रामा है, स्टेज पर आपको प्ले करने के लिए जाना है। जब तक आपका अंदर का पीछे का डेकोरेशन कंप्लीट नहीं होता है, आपका टाइम नहीं आता, तब तक आप स्टेज पर नहीं आ सकते। तो डेकोरेशन आपको कराने के लिए जो मेकअप मैन के आगे जाकर बैठना पड़ेगा ना। आप मोबाइल पर बात करते रहो, घर में ही रहो, या आने के बाद आजू बाजू लोगों से बात करते रहो, आपको मेकअप भी नहीं हुआ तो स्टेज पर कौन भेजेगा बताइए। इसलिए अपने जिंदगी में चेक कीजिएगा, एक दिन में योग के टाइम पर कितना समय अपने मन को 100% बाबा के आके दे देते हो, कि आगे की सेवा के लिए रेडी करने के लिए। ऑफर, बाबा अभी मन ले लो आप अपने पास, अभी मुझे कुछ जरूरत नहीं, आपको जो भी रेडी करना है शक्ति द्वारा, विशेषता द्वारा, गुण द्वारा, चीजों द्वारा, जो भी रेडी करना है करो। 100% ऑफर कितना देते हो खुद को चेक करो, उसके आधार पर बाबा रेडी करेगा। जब आप रेडी हो जाएंगे तब बाबा आपको स्टेज पर लेकर आए। ओके, इसलिए कंप्लेंट मत कीजिएगा बाबा ने मुझे ऑफर नहीं दिया, आप बाबा को कितना ऑफर दे रहे हो वो चेक करो। हम शांति।